देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मनपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले गोपाल शेट्टी, खुद तोड़ेंगे अपना 35 साल पुराना ऑफिस, बोले अब छतरी के नीचे सेवा करूंगा। मुंबई बोरीवली पश्चिम के गोराई कोलीवाड़ा क्षेत्र में सरकारी फंड से शुरू हुआ रो रो जेट्टी का काम जैसे ही थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगा था, वैसे ही 2 महीने पहले अचानक रुक गया। अब जो हाल है वो किसी छोटे मोटे व्यवधान का नहीं, बल्कि आम जनता की परेशानी का बड़ा कारण बन गया है। सड़क इतनी सक्रिय हो चुकी है कि लोग मोटरसाइकिल समेत गिर चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं और रोजाना की भागदौड़ में धक्का मुक्की के बाद अब तो बात झगड़े मारपीट तक पहुंच चुकी है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए गोराई मच्छीमार सहकारी संस्थान लिमिटेड के पदाधिकारी मिलरॉय वेल्स और ऑल्डिन वसईकर ने पूर्व सांसद व जनसेवक गोपाल शेट्टी को एक लिखित पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग किया है कि यह अधूरा काम तुरंत शुरू करवाया जाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल शेट्टी ने आश्वासन दिया है कि वे इस पत्र को लेकर जल्द ही विधायक संजय उपाध्याय से चर्चा करेंगे और काम को फिर से शुरू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। गोपाल शेट्टी का गुस्सा इस बार बीएमसी की तानाशाही और भ्रष्टाचार पर भी फूटा है। हाल ही में बोरीवली पश्चिम के एक्सआर विलेज स्थित के डिवाइन लॉन्स एंड कन्वेंशन हॉल को बिना किसी कोर्ट ऑर्डर और बिना नोटिस वार्ड ऑफिसर संध्या नांदेड़कर ने बुलडोजर से रौंद डाला। यह वही हॉल था जो वर्षों पहले परमिशन लेकर बनाया गया था और इसके मालिक भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इस घटना पर दुख और आक्रोश जताते हुए अपने फेसबुक लाइव पर कहा कि जब तक मैं बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल नहीं खोल दूं और उन्हें घर नहीं बैठा दूं, तब तक मैं पार्टी से दूर रहूंगा, लेकिन पार्टी के मंच पर मौजूद भी नहीं रहूंगा ताकि जनता की आवाज बना रहूं। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे आमदार और खासदार थे तो सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके पास आते थे, लेकिन अब वे लोग डरते हैं क्योंकि आज वे भ्रष्टाचारी गोपाल शेट्टी से भी टकरा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ऐसे में अगर वे पार्टी में रहकर कुछ बोलते हैं तो पार्टी का नाम खराब होता है। इसलिए वे 35 सालों से जिस ऑफिस में बैठकर सेवा कर रहे थे उसे भी खुद तोड़ देंगे, क्योंकि वह जगह रोड में आ रही है और निजी है। तो जब वे लड़ाई लड़ेंगे तो बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी उनसे सन 1962 के कागज की मांग करेंगे जो उनके पास नहीं है। शेट्टी ने तंज कसते हुए आगे कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर घर बनाए हैं और जिनका निर्माण रोड में आ गया है, उनसे सिर्फ सन 2000 तक का सबूत मांगा जाता है और फिर उन्हें घर या ऑफिस दे दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही निजी जमीन पर 30 से 40 वर्षों से बैठा है, उससे 1962 का कागज मांगा जाता है। यह कितना बड़ा अन्याय है, यही मैं उजागर करूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे छतरी लगाकर भी जनता की सेवा करेंगे और खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। वन विभाग की जमीन पर रहने वाले लोगों के मुद्दे को लेकर भी वे मैदान में उतरेंगे। भावुक होते हुए उन्होंने बताया कि उनके जीवन में यह पहली बार हुआ है कि उनकी आंखों के सामने उनके पार्टी कार्यकर्ता का हॉल तोड़ा गया, वो भी बिना कानून का पालन किए। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब उनके लोकसभा क्षेत्र में एक गरीब का 80 फुट का घर बीएमसी ने तोड़ दिया था, तब उन्होंने 4 घंटे तक गड्ढे में बैठकर भ्रष्ट बीएमसी अधिकारियों को मजबूर किया था कि घर दोबारा बनाया जाए, और वह बना भी। गोपाल शेट्टी का साफ कहना है कि वे न पहले कभी पीछे हटे हैं और न अब हटेंगे। गरीबों के लिए वे लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, और अब दावे के साथ कहते हैं, मैं सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का अंत करके रहूंगा। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने और पूर्व सांसद एवं जनसेवक गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। गोराई मच्छीमार सहकारी संस्था के लिमिटेड के कुछ लोगों ने आपसे मिले और रोरो जेट्टी में जो काम चल रहा था आपके फंड से, अब उसको रोक दिया कि लोग वहाँ परेशान हो गए हैं, एक्सीडेंट है, तरह तरह के लोगों को परेशानी का सामना करना। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो खुलासा ये करना होगा, मेरे फंड से कोई काम अभी उधर हो नहीं रहा है, सरकार के फंड से हो रहा है। विनोद तावड़े जी जब बोरीवली के विधायक थे तब वो मंत्री भी थे, तो उन्होंने गोरई और मनोरी, मारवे मनोरी, गोरई बोरीवली, ये 2 रोरो अपने मतदार संघ में पास हुआ था। उसमें मनोरी मारवे का हो गया, शुरू हो गया, अच्छी सुविधा वहाँ पर मिल रही। गोरेगांव का टेंडर होकर दिसंबर में काम शुरू हो गया था। आज हम मई में है, दिसंबर में काम शुरू हो गया, एक साइड का काम भी शुरू हो गया, दूसरा साइड का भी काम शुरू कर देंगे। तो अब ये गांव के भी लोगों में 2 मत है, कुछ लोग डेवलपमेंट के साथ में, कुछ लोग डेवलपमेंट के विरोध में है। सुनील रानी जी जब विधायक थे तो उनका भी इसमें योगदान रहा है।
उन्होंने ये सब पास करवा के लिया और काम भी शुरू हुआ था। और अब कोई कारण से बंद हुआ है। आज ही गोरे के एक ग्रुप के लोग आकर मुझे निवेदन देकर गए कि सारे काम को जल्दी शुरू करो। मैं अभी वर्तमान हमारे विधायक संजय उपाध्याय जी, उनसे भी बातचीत करूंगा, क्यों बंद है उसकी छानबीन करके ये जल्दी शुरू हो, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये काम में अगर कोई रोड़ा भी अटका दे, कोई विरोध भी करते हैं, तो डेवलपमेंट के काम में किसी को हम विरोध करने नहीं देंगे, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर नहीं माने तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का एक अपना ताकत है, पुलिस है, सरकारी अधिकारी है, इन सारे लोगों का उपयोग करते हुए गोरई का जेट्टी रोरो का काम शुरू जल्दी हो, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। कभी आप नहीं जाएंगे, क्या कारण है, क्यों ऐसा आपने निर्णय लिया? मैंने बताया, मेरे फेस लाइव पे आज सवेरे मैंने बताया, मेरे राजनीतिक जीवन में ये पहली घटना ऐसा हो सकती है जो बोरीवली में एक बहुत बड़ा शादी का हॉल प्राइवेट ज़मीन पर सरकार के कानून के हिसाब से महानगर पालिका को 46 लाख रुपया 6 महीने का रेवेन्यू भरकर परमिशन लेने के बावजूद भी बोरीवली की वार्ड ऑफिस संध्या नंदेशकर ने जिस प्रकार से उसको तोड़ने का काम किया है, बाकी सारा डिटेल मैंने प्रेस क्लब और मीडिया में बताया, इसलिए बताना नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं खुलकर, मैं 200 फुट का भी किसी का घर टूटा होगा मेरे जीवन काल में तो उसको पूरा मदद करने का काम किया। और इतना बड़ा कांड होते हुए मैं चुपचाप नहीं बैठ पाऊँगा। मैं कुछ बातें खुलकर महानगर पालिका के अधिकारियों के बारे में, भ्रष्टाचारियों के बारे में आने वाले दिनों में मुझे कहना है, इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए पार्टी के सभी कार्यक्रमों से अपने आप को अलिप्त कर लेता हूँ ताकि मैं खुल के अपनी बातें कह सकूँ। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है। और मैंने जैसे कहा कि मेरे फेसबुक में जो ऑफिस में यहाँ पर आज बैठा हूँ, ये ऑफिस भी मैं अपने हाथ से स्वयं तोड़ने वाला हूँ। वैसे भी यहाँ से मेरा सवाल था, ठीक है, हाँ, यहाँ पर से रोड जाने वाला है, 1 साल के बाद में टूटने वाला है। तो मेरे लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए म्यूनसिपालिटी के लोग मेरे पास से 62 का प्रूफ मांगेंगे, जो मेरे पास नहीं है। 33-35 साल हुआ यह ऑफिस को, तो मेरे पास वो नहीं है, तो मैं स्वयं ही इसको तोड़ दूंगा। लेकिन मेरी लड़ाई जो गरीबों की लड़ाई है, न्यायिक लोगों की लड़ाई है, उसमें कहीं पर भी ताकत कम न हो, इसलिए मैं ये निर्णय कर रहा हूँ। एक बात और आपको बताता हूँ, देखिए मुंबई शहर कैसे चल रहा है। गवर्नमेंट के ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करके घर बनाता तो उसको 300 फुट जगह घर देने की व्यवस्था हुई है। लेकिन प्राइवेट ज़मीन पर आप घर बनाते हो तो आपको 1962 का प्रूफ मांगा जाता है। बनाने वाला एक बार बनाता है, उसको भ्रष्टाचारियों को, ऑफिसरों को पैसा देता है, पॉलिटिशियन लोगों को पैसा देता है, आरटीआई एक्टिविस्ट को पैसा देता है, वो बनाता है, फिर 2 साल के बाद में फिर वापस कोई कंप्लेंट करता है, फिर उसको परेशानी है, फिर म्यूनसिपालिटी बोलते 62 का प्रूफ लाओ, तो नहीं है। मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा इस मुंबई शहर के लोगों से। मेरी सरकार होने के बावजूद भी, इतना लंबा समय में काम करने के बाद में भी, ये डेटम लाइन को आगे बढ़ाओ करके प्रस्ताव 10 बार दिया, लेकिन उसको मानी नहीं जाती है। ये लड़ाई भी मैं आने वाले दिनों में बहुत खुलकर लड़ने वाला हूँ। जिसकी प्राइवेट ज़मीन है, उस ज़मीन पर उसको घर बांधने का पूरा अधिकार है। मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूँ। मैंने कॉरपोरेशन में भाषण किया, 1997 में किया है। मेरा भाषण का ये मुद्दा था कि मेरे बाप के ज़मीन पर मुझे घर बनाने का पूरा अधिकार है, मैं बनाऊंगा। महानगर पालिका उसका टैक्स ले मुझसे। आप ये नहीं कह सकते आप बिल्डिंग ही बनाओ, मेरे पास पैसे नहीं बिल्डिंग बनाने के लिए। मैं झोपड़ा बनाकर रह सकता हूँ उसको, मेरी परिस्थिति हो गई अच्छी, मैं उसको अच्छा बना सकूंगा। मेरा परिस्थिति और अच्छा हो सकता है, मैं और उसको बड़ा बना सकता हूँ। ये पूरा मेरा फंडामेंटल अधिकार है। एफएसआई वायलेशन नहीं होना चाहिए। चटाई क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। वो कानून को मेंटेन करते हुए मैं अपना घर बना सकता हूँ। ये क्या है मुंबई शहर में, लोग काम धंधा करें, नौकरी पे जाए, बीबी बच्चों का बारिश नहीं देखते हैं, परीक्षा का टाइम नहीं देखते हैं, म्यूनसिपालिटी को लग गया किसी को कंप्लेंट करवा देने का और तोड़ने का जाकर, ये सब आने वाले दिनों में बंद करना है मुझे। इसलिए मैं पार्टी से थोड़ा अलग हो जाता हूँ। मगर जिस तरह से सर मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की जमीन होते, जब कोई स्ट्रक्चर 1995 के बाद हटाया जाता है तो उनको कहीं न कहीं शिफ्टिंग कर दिया जाता है। तो क्या आपने अपनी लड़ाई कमजोर हो इसलिए आक्रोशित होकर, नाराज होकर के आप अपना ऑफिस तोड़ने जा रहे हैं? मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि जिस ऑफिस से हर दिन सैकड़ों लोगों की समस्या हल होती है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था, क्या वो नाराज होकर के, निराश होकर के आप कहाँ जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा। आपने जो बात कही कि नाराज होकर, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा नहीं, बहुत नाराज होकर मैं निर्णय ले रहा हूँ। बहुत नाराज होकर निर्णय ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पद पे था तो मैं आंदोलन करता तो लोग मेरे साथ में आ जाते थे। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को डर लगता है, मेरे साथ में जाएंगे तो एमपी को खराब लगेगा, एमएलए को खराब लगेगा, पार्टी के लोगों को खराब लगेगा।
इसलिए मेरी वो ताकत कमज़ोर हो गई है, लेकिन मुझे वो ताकत की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला लड़ सकता हूँ, मैं लोगों को न्याय दिला सकता हूँ। इसलिए मैंने ये भी कहा है कि ऑफिस टूटने के बाद में मैं एक बड़ा छतरी जो आता है ना, वो लेकर यहाँ पर बैठूँगा, वो लेकर बैठूँगा। आप मीडिया के लोगों को बताऊँगा, आप उसको आके शूट करके बताओ कि किस तरह से लड़ी जाती है गरीबों की लड़ाई, वो आप लोग बताओ आने वाले दिनों में आकर। मैं बैठूँगा यहाँ पर, मैं ये सारे सिस्टम में जो पैसा बनाने के लिए पॉलिटिशियन लोग, ये सारे लोग काम करते हैं ना, उनको बेनकाब करने का काम मैं करूँगा। किसी ने माँ का दूध बहुत ज़्यादा दिन पिया होगा तो मेरे 33 साल के कार्यकाल में मैंने कहीं गड़बड़ घोटाला किया होगा तो निकाले, बताए। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, बताए। वो लोगों की दुआ, लोगों का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का प्रेम और भगवान की कृपा मेरे साथ में है। जब तक ये सब ताकत मेरे साथ में है, मैं किसी का परवाह नहीं करूँगा, किसी से भी डरूंगा नहीं। जो मन में आएगा वो करूँगा।